हैप्पी एंड आई थिंक ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है एज वेल एज द हंगर स्ट्राइक बहुत एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हमने प्रेजेंट किया है गवर्नमेंट के सामने. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द स्टूडेंट्स themselves have come together all over India and we are asking for accountability from a government that has never given any statements out in the public as such. So I think this is a major victory for us and we are here to celebrate that. Gen Z ने दिखा दिया कि सरकार Gen Z is not a term for saying कि ये तो Gen Z है, इसका कुछ वो नहीं है. This is just a young youth. It's actually about the power. It's about the generational change that this youth is about to bring. This is what it is about. I feel like हम लोगों की future की generations में इतना accountability का कुछ statements वगैरह नहीं लिए जाते थे. And this is the first time जहाँ पे हम लोगों को reformations की जरूरत है, dialogue की जरूरत है. तो it's not just about someone's resignation. It's about what is coming in the future. कि इसके बाद what is the step that the government is ready to take. That is what is more important. This is the first step that has moved in a positive direction. क्या कहेंगे सर? रेजिग्नेशन सॉल्यूशन नहीं है जो हुआ है. सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि पूरा एजुकेशनल सिस्टम का रिफॉर्म होना चाहिए ताकि जो पुराने सिस्टम है उसको हटा के आज के स्किल जनरेशन वगैरह पर ध्यान दिया जाए, जो कि हमें कॉर्पोरेट में आते ही जो भी कंपनीज में जाते हैं डायरेक्ट यूज हो उस स्किल्स का. और जो पेपर लीक के मामले हैं उसके जो एग्जाम के पैटर्न है और तरीके हैं, एग्जाम का पूरा सिस्टम है, उसमें चेंज आना चाहिए. क्योंकि केवल एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफा दे देने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है. तो हमें सॉल्यूशन किसी और का भी इस्तीफा होना चाहिए. इस्तीफा एजुकेशन मिनिस्टर का हो गया, ये ठीक है. अब हमको रिफॉर्म चाहिए एजुकेशनल सिस्टम में, अपने परीक्षा के पैटर्न में हमारे जो है. तो पेपर लीक नहीं होने चाहिए. सॉल्यूशन हमारा मेन डिमांड तो पेपर लीक का है ना, तो वो उनके इस्तीफे से वो नहीं मिल रहा है हमें. तो मेन है रिफॉर्म, एजुकेशनल रिफॉर्म अब होना चाहिए. ये तो अभी शुरुआत थी कि इनका इस्तीफा हुआ है, अभी उसके रिजल्ट और प्रोसेस में बहुत टाइम है और इसमें अब काम होना चाहिए. क्या कहना चाहेंगे मैम? क्या कहेंगे सर? इस्तीफा हो गया, क्या कहना चाहेंगे? ये अंत की शुरुआत है. जो जीत नहीं है. नहीं, जीत तो है ही है, मोमेंट्री जीत है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये अंत की शुरुआत है. मतलब जो ऐसी प्रवृत्तियां थी जिन्होंने ये मान लिया था कि सब कुछ हमारी मुट्ठी में है. लोकतंत्र, इतनी महान देश का जो लोकतंत्र है जहाँ पे असली ताकत जनता के हाथ में बताई जाती है, वो पिछले कुछ वर्षों में लोग भूलने लगे थे. ऐसा लगता था कि कुछ मुट्ठी भर लोगों ने उस ताकत को जकड़ लिया अपने हाथों में. डर तो गए ही, डरे तो कई दिनों से हैं असल में. अगर वो डरे नहीं होते तो जिस दिन वो आए संसद का सत्र शुरू हुआ उस दिन ही उन्होंने कुछ बोला होता. लेकिन वो तेल देखते रहे, तेल की धार देखते रहे, और जब उन्हें समझ में आया कि युवा शक्ति के आगे अब मामला चल नहीं पाएगा, फिर वो इंस्टाग्राम पे आए. जेनजी को लुभाने के लिए वो दो बार उन्होंने रील बनाई. तो जेनजी वाला फॉर्मूला अपनाया मोदी जी. कोशिश की. वो चाहते तो ये उनकी अच्छाई है कि वो सब कुछ अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन बस वो एक चीज ये सोचना कि हम ही सबसे बेहतर सोचते हैं, हम ही सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, ये ठीक नहीं है. ये तो किसी का भी सोचना ये कभी अंतिम नहीं हुआ. हाँ. क्या कहेंगे मैम? इस्तीफा हो गया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुश है हम लोग, सेलिब्रेट करने आए हैं. और क्या लग रहा था कि सरकार का इस्तीफा थोड़ी हुआ है, एक मिनिस्टर को, मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ है जो कि डिमांड था, हो गया है बहुत पहले. इससे संतुष्ट हैं आप लोग? एक डिमांड तो पूरी हुई है, समवेयर वी आर नियर, सो वी आर हैप्पी अबाउट इट. आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मतलब सेम है बट इशू बहुत ज्यादा डीप है, कॉम्प्लेक्स है. ये फर्स्ट है, तो ये खुश होके ऐसे कोई फायदा नहीं है. अब देखते हैं क्या होता है. पूरा कंट्री बहुत ज्यादा सफर कर रहा है. जो डिमांड है वो अभी पूरी नहीं हुई है. ये एक कॉज है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे कॉजेज हैं. अब कहाँ तक क्या क्या करेंगे. और सब में रेजिग्नेशन आंसर भी नहीं है, बट रिफॉर्म्स लाना जरूरी है. बट ये जरूरी था, इमीडिएट एक्शन जरूरी होता है कुछ चीजों में, और इसलिए रेजिग्नेशन डिमांड किया था. क्योंकि अभी ये नहीं बोल सकते थे कि कुछ कमेटी बिठाओ, रिफॉर्म्स लाओ. ये इमीडिएट एक्शन नीडेड था. पहली शुरुआत बिल्कुल. क्या कहना चाहेंगे सर? आज इस्तीफा हो गया शिक्षा मंत्री का. इतनी जल्दी इस्तीफे की उम्मीद नहीं थी. नहीं थी. बिकॉज फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम हमने देखा था एक साल वो बैठे रहे थे, उसके बाद सरकार ने रिपील किया था लॉज. सो इट्स एन एडवांटेज फॉर द जेन जी दैट देयर प्रोटेस्ट हैव वर्कड. सो तो जेन जी के आगे क्या मोदी सरकार झुक गई? I am not entitled to comment on such a issue. So that's all from my side. It's an advantage for Gen Z that their protests have worked.
the education minister has resigned. ठीक। Thank you.